बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज की जो मैं रेसिपीज़ लेके आई हूँ ये इफ्तार रेसिपीज़ हैं। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आसान भी हैं और इफ्तार के लिए स्पेशल भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। इनको मैं बॉईल करूँगी तो मैंने इनको इस तरीके से काट लिया है। साथ मैंने मटर भी ले लिए हैं, तो मैं दोनों को इकट्ठा ही बॉईल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन पे 2 ग्लास पानी रख दिया है, उसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं और साथ ही इनके मटर। तो 12 से 15 मिनट तक ये दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी। इससे हम समोसे बनाएंगे। तो चलें, यहाँ पे हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। हमने मटर को अलहदा कर लिया है और आलू के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा जो मसाला है उसमें लिक्विड ना रहे, मसाला लिक्विड वाला तैयार ना हो। तो नेक्स्ट हम तैयार कर लेते हैं तब तक अपनी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में मैंने अपनी पसंद के जो फ्रूट थे वो लिए हैं। आपको जो पसंद है आप वो लीजिए। साथ ही मैंने लिया है बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और ये कैशू लिए हैं और 1 टेबलस्पून दूध लिया है। यहाँ पे मैंने पक क्रीम ली है, 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है और ये पाइनएप्पल लिया है और साथ ही मैंने लिया है मेयोनीज। आपको जो चीज़ पसंद है, जो फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सब फ्रूट्स को काट लिया है। तो 1 से 1.5 चम्मच अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ये दूध इसलिए ऐड करूँगी, इससे फ्रूट जो है वो ब्लैक नहीं होता, चाहे फ्रूट चाट कितनी देर भी पड़ी रहे। और साथ ही ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसमें जो हमारी थिक क्रीम थी वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच है। इसमें हम 1 चम्मच जो है वो मेयोनीज का शामिल करेंगे। 1 चम्मच मेयोनीज का शामिल करने के बाद इसमें हम हमारी 2 चम्मच शुगर है, 2 से 2.5 चम्मच शुगर, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। शुगर को भी इसमें ऐड करके इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अपनी क्रीम चाट में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों चीज़ें थी वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी जो शुगर थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इनको अब हम अपने फ्रूट्स में डालकर क्रीम को और मेयोनीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से हमारी जो क्रीम चाट है वो रेडी हो गई है। ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से अनार जो हैं वो लगा देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो लगा देंगे। आपको जो पसंद है, जो फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो लगा दीजिए। मैं यहाँ पे ऊपर थोड़े अनार और थोड़े से ड्राई फ्रूट सिर्फ जो है वो लगा दूंगी। फुल्की के लिए मैंने चनों को बॉईल करके रख लिया है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज काट ली हैं, 1 टमाटर काट लिया है छिलका उतार के, 3 खीरे छिलका उतार के मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 आलू को बॉईल करके काट लिया है, 2 बारीक हरी मिर्चें काट ली हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिए। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है। चिली फ्लेक्स बाद में गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे तकरीबन आधा किलो दही है, इसको मैंने फेंट के रख लिया है। और आधी प्याली फुल्की हैं, इनको मैंने 20 मिनट पहले पानी में डिप करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने फुल्कियों को पानी अच्छे से निकाल के सारे मसाले इसमें डाल के हर चीज़ को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। चिली फ्लेक्स को बाद में डालेंगे एंड में गार्निशिंग के लिए। और अब इसके ऊपर अच्छे से दही डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालने के लिए हरी चटनी और इमली की चटनी तैयार कर लेंगे। दही मिक्स करने के बाद दही फुल्कियाँ जो है रेडी है। आप चाहे तो ऐसे सर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी है, आप चाहे तो सर्व कीजिए। तो चलिए इनको अब मैं साइड में करके हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो हरी चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गुठली हरे धनिया के लिए है, आधी गुठली मैंने पुदीने के लिए है, 3 कलियां लहसुन की, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा का। इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे। हरी मिर्चों को, लहसुन को, सूखा धनिया, जीरा, नमक और साथ में 1/4 ग्लास इसमें हम पानी डालेंगे। ये सब कुछ डाल के 2 से 2.5 मिनट तक हम इसको चलाएंगे और इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी हरी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम अपनी इमली की तीखी और मीठी चटनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली को 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो इस तरह से हम इमली को अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से इमली को मसल लेंगे। उसके बाद हम एक इस तरीके से बर्तन रख के उसके ऊपर छन्नी रख के जो हमारा पेस्ट है वो निकाल लेंगे। गुठलियों को हम एक साइड पे कर लेंगे। अच्छे से अपनी सारी इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका पेस्ट जो है वो निकलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिक्विड सारा निकाल लिया है। तो दूसरी तरफ जो इमली की गुठलियाँ बची थी उनको भी हमने एक छन्नी में डाल के अच्छे से धो के उनसे ये पानी निकालना है, उन गुठलियों से। तो ये पानी हमें भी इसमें और शामिल करना है।
तो हम यही पानी इसमें शामिल करेंगे। यही पानी शामिल करके हम इसको पकाएंगे। अभी इसमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम रखेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ हम एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम 1/4 टेबलस्पून सौंफ शामिल करेंगे। जब वो थोड़ी भुन जाएगी तो उसमें हम ये अपना इमली का पानी शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन इमली की चटनी बनने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो इमली जो थी 500 ग्राम थी, तो इसमें मैंने 250 ग्राम गुड़ शामिल किया। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, वही जो गुठलियों से हमने धो के रखा था, और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च के शामिल करेंगे। तो ये शामिल करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए इसको पकाने के लिए रख देंगे। तो ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और इमली की चटनी भी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, जब आपकी चटनी ऐसी बनकर तैयार हो जाए तो तब आप फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी बोतल में डाल के या किसी बर्तन में डाल के लंबे अरसे तक कम से कम 5 से 6 महीने तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो नेक्स्ट अब हम दही फुल्कियों के ऊपर मीठी चटनी और हरी चटनी जैसे हमें पसंद है हम वैसे थोड़ी थोड़ी दही फुल्कियों के ऊपर लगा देते हैं। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से लगाइए। पहले हम इसके ऊपर इमली की चटनी लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर चटनी जो है वो लगा ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बनाते हैं चिकन पुलाव। अभी मेरे स्टाइल में है, तो यहाँ पे मैंने चावलों को डिप करके रख दिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। बीच में मैंने इस तरह के कट लगा दिए हैं। तो चिकन में मसाला जाएगा, वो नमक जितना आपको चाहिए, मिर्च भी जितनी आपको चाहिए, 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी है, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे सूखा धनिया जीरा का पाउडर है और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला। चिकन को अच्छे से लगा के रख देंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से लगा के चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो जो नेक्स्ट है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 3 हरी मिर्चों का हम पेस्ट कर लेंगे। टमाटर का और हरी मिर्चों का 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, मिर्च भी अपने हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये पत्ते लिए हैं और 1 टुकड़ी दालचीनी की ली है और 1 स्टार लिया है और 1 बड़ी काली इलायची ली है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी है और 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया जीरा का पाउडर था। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने जीरा डाल के और पत्ते डाल के जीरे को भून लिया है। जीरे को भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज शामिल करती थी। जब प्याज थोड़ी ब्राउन हो गई तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था। तो अब वो भी थोड़ा जब भुन गया तो यहाँ पे दालचीनी और काली इलायची और स्टार शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ ये हमने अपनी चिकन भी फ्राई होने के लिए रख दिया है। चिकन को हम फ्राई करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमने टमाटर का और हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही सारे सूखे मसाले जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। तो इनको अब हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लिड लगा के रख दिया है। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको ऐसे भून लेंगे। चिकन की एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो हमारे मसाले थे, टमाटर और मसाले, वो भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आपके जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी शामिल करें। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, साथ में ही मैंने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं। तो हम अब इसका पानी जो है वो खुश्क होने देते हैं, ऊपर लीड लगा कर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन भी फ्राई हो चुकी है। इसको अब हम बिल्कुल एंड में डालेंगे जब चावलों को दम देना होगा। तो ये देखिए, पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो चिकन हमने फ्राई की थी वो शामिल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। सारे चिकन को हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दम देने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के लो फ्लेम पे हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
यहाँ पे अब हम समोसे के लिए मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। तकरीबन इनको भी फ्रिज में रखे हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी काट ली है, 2 बारीक हरी मिर्ची काट ली हैं। तो यहाँ में जो मसाले वो जाएंगे 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया जीरा का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, नमक आप अपने हिसाब से डालिए, मिर्च भी आप अपने हिसाब से डालिए, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो आलू को इस तरीके से अच्छी तरह से मैश कर लेना। उसके बाद इसके अंदर सारे ड्राई मसाले जो हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स इनको करने के बाद इसमें मटर और बंद गोभी डाल के अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लीजिएगा। ग्लव्स पहन लीजिएगा, नहीं जो कटी हुई जो हरी मिर्ची है ये हाथों में बहुत जलन करती हैं। ये सब डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये मैंने जो समोसे की पट्टियाँ हैं ये मैंने रेडीमेड लिए हैं, आप चाहें तो घर में खुद भी बना सकते हैं। तो एक साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इस तरह से पट्टी के ऊपर पानी लगाएंगे, इस तरीके से रोल करेंगे, फिर इसको डबल रोल करेंगे। उसके बाद जो मसाला है वो इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा चाहिए तो थोड़ा फिल कीजिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा फिल कीजिए। इस तरीके से फिल करके फिर से इस तरीके से पानी लगा के आराम से इसको प्रेस करते जाएंगे पानी लगा के, और ये बंद करते जाएंगे। अब ये रेडी है, बाकी सबको भी ऐसे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को लो रखिएगा। तो ये देखिए ये तैयार है, ये थोड़े लेकिन डार्क फ्राई हो गए हैं। तो अब देखिए ये हमारा चिकन पुलाव जो है ये भी माशाल्लाह से रेडी है। तो ये देखिए यहाँ पर 3-4 घंटे में इफ्तारी के लिए कितनी मज़ेदार डिशेस जो हैं वो तैयार हो गई। समोसे भी वेज समोसे, चिकन पुलाव, दही फुल्कियाँ और क्रीम चाट। आप भी ये सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।